हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, संकल्प क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज जो बात करने जा रहे हैं इस चैनल पे हम बात करेंगे नीट की प्रिपरेशन होगी यहाँ पर। तो नीट की प्रिपरेशन कैसे कराई जाएगी उससे पहले ये बात करेंगे नीट होता क्या है। नीट के बारे में पेपर तो देने चले जाते हैं लेकिन नीट की डिटेल्स के बारे में पता नहीं होता है। मतलब ये हो गया कि मार्केट में कोई सामान लेने तो गए, ठीक है, लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं मालूम है। अब डिटेल्स नहीं मालूम है तो वो क्या करेगा, कुछ भी दे देगा। कुछ भी देने का मतलब क्या हो गया, बेवकूफ बना कर कुछ भी पकड़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन चीजों से बचना है। तो उसी तरह से नीट की जब तक पूरी डिटेल्स नहीं मालूम हो तब तक क्या है, नीट करना बेकार है। मतलब ये हो गया कि नॉलेज के बिना नीट नहीं की जाती है। कोई भी चीज है तो उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जानना बहुत जरूरी होता है। तो जानने में बात कर लेते हैं। तो नीट का फुल फॉर्म सबसे पहले पता होना चाहिए। नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये क्या होता है, एक तरह का टेस्ट होता है। जिस तरह से हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे होते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो क्या होता है, एक एनुअल टेस्ट होता है। उस टेस्ट के बाद जब पास हो जाते हैं तभी नई क्लास में हम क्या करते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, नई क्लास में चले जाते हैं या एंट्रेंस हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये भी क्या होता है, कोई भी एक कोर्स करना है तो उस कोर्स को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ेगा, उस कोर्स को पूरा करने के लिए नीट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, नीट के क्वालिफिकेशन या नीट का क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये याद रखना है। ठीक है, ये ठीक है बच्चों, ये याद रखना है, सभी को याद रखना है कि हाँ कैसे ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं। अब यहाँ पर यह है कि अगर बात कर लेते हैं इसको कराता कौन है, इस एग्जाम्स को कंडक्ट कौन कराता है, क्या है, इस एग्जाम्स को कंडक्ट कौन कराता है। सबको समझ में आ गया ना। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसको कंडक्ट कौन कराता है। नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है ये कंडक्ट कराती है। कौन कराएगी, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है ये क्या करती है, इस एग्जाम्स को क्वालिफाई या फिर इस एग्जाम को क्वालिफिकेशन कराने के लिए कराती है। ठीक है, जिसपे बच्चों को और ये भी रहता है कि इसको कराने का क्या है उद्देश्य, कि नीट जब क्वालिफाई होगा तभी तो एडमिशन लेंगे, किस में लेंगे, डॉक्टर्स में। ठीक है, तो डॉक्टरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें नीट करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर नीट की अगर डॉक्टरी की बात की जाए तो 10+2 की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 10+2 की क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमें जब तक इंटर पास नहीं कर पाएंगे तब तक ऐसा कार्य नहीं होने वाला। तो क्या होना चाहिए, हमारे पास इंटर क्वालिफाई होगा तभी जाकर के इसका फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद इसका टेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं इसके लिए क्या किस लिए के लिए नीट करना पड़ता है। एक तो एमबीबीएस हो गया, दूसरा बीडीएस हो गया। दोनों डॉक्टर ही की स्टडी होती है, क्या होती है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन होती है। तो एमबीबीएस को क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं और बैचलर ऑफ क्या बोलेंगे, सर्जरी। तो यहाँ पर या तो मेडिसिन का डॉक्टर होगा या तो सर्जरी का डॉक्टर होगा। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं इसके कोर्स कम से कम कितने टाइम में पूरा होता है। तो 5.5 ईयर्स लग जाते हैं, मतलब 5 साल से ज्यादा लग जाते हैं। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, ऐसे यहाँ पर एमबीबीएस को पूरा करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग क्या होती है, इसकी डिग्री होता है, अलग अलग ब्रांच होती है। तो उस ब्रांच को जो भी ब्रांच हमको पसंद है डॉक्टर के लेवल का वही तो हम करेंगे। ठीक है, फिर इसमें कौन कौन सा, जैसे मास्टर ऑफ सर्जरी है। मास्टर ऑफ सर्जरी का मतलब क्या होता है, एमएस होता है। क्या होता है, एमएस। ठीक है, जिसमें हम सर्जरी की मास्टरिंग करते हैं या सर्जरी के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। दूसरा होता है एमडी। एमडी का मतलब हो गया डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। क्या होगा बच्चों, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या होगा, मेडिसिन के डॉक्टर बनना। ठीक है, जैसे जितनी भी आजकल जो मेडिसिन आ रही है सभी मेडिसिन क्या कर रही है, इसी तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, उसके बाद आता है डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड एंड डीएनबी। क्या बोलते हैं इसको, डीएनबी को भी अगर कोर्स लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोर्स करना पड़ेगा। या फिर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ का अगर हमें कोर्स पसंद है तो इसको करेंगे। तो एमबीबीएस के में अलग अलग क्या है, ब्रांचेस है। उस ब्रांचेस में जो हमें ब्रांच पसंद है उस ब्रांच की स्टडी करेंगे या पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर हमें डिग्री मिलेगी। ठीक, उसके बाद आता है बीडीएस। बीडीएस को क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। डेंटल का मतलब क्या हो गया, दांत, टीथ। तो टीथ का जो डॉक्टर बनता है वो क्या होगा, उसे क्या करना पड़ेगा, बीडीएस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, बीडीएस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और बाकी लोगों सबको आ गया होगा। ठीक है, तो बीडीएस क्या रहता है, बीडीएस का फुल फॉर्म याद रखना है, बैचलर
प्रिंसिपल ऑफ डेंटल सर्जरी। जब तक ये सब नहीं पता है तब तक एंट्रेंस का टेस्ट देना भी क्या होता है, वैसे तो सब लोग कोई दे आते हैं कि हाँ चलो नीट करना है, नीट करना है। एक दोस्त ने दिया तो दूसरे दोस्त भी देखी देखा वो भी करने लगता है, लेकिन डिटेल्स नहीं मालूम होती, ना उस दोस्त को सही से मालूम होगी ना उसको। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नीट करने से पहले हमें डिटेल्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये रहता है इसका कोर्स कितने ईयर्स का होता है, 5 ईयर्स का होगा, कम से कम 5 ईयर्स का होगा। कितना होगा बच्चों, 5 वर्ष का डेट होता है। अब ये है, ये तो हमने पढ़ लिया कि हम अगर नीट कर रहे हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, बीबीएस कर सकते हैं या बीटीएस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कि इस कोर्स को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, 10+2 मतलब इंटर पास होना चाहिए। अब इंटर पास होने में कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, तो 3 ही मेन सब्जेक्ट यहाँ पर है बच्चों। कितने, 3 ही मेन है जो कि बहुत आसान है। कौन से हैं, एक तो बायोलॉजी है, फिर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। लेकिन हार्ड है, ये मत सोचना आसान कह दिया तो इसका मतलब आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। ये क्लास 11 क्लास 12 का पूरा जो एनसीईआरटी होता है, जो रेफरेंस बुक्स होती है, उसी में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी तो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो बायोलॉजी आएगा, केमिस्ट्री आता है और कौन आता है, फिजिक्स आता है। यही 3 ऐसे सब्जेक्ट जो कि खास है। इसमें अगर बात कर लेते हैं नीट का पेपर, नीट का पेपर अबाउट कितने मार्क्स का होता है, 720 मार्क्स का होता है, मतलब 720 मार्क्स का होता है, या 720 मार्क्स का क्या होगा इसका, क्या होता है इसका पेपर होता है। इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 200 क्वेश्चंस आते हैं। और कितने क्वेश्चंस आते हैं, 200 क्वेश्चंस में से हमें कितना केवल करना पड़ता है, 180 करना पड़ता है। मतलब 200 अगर क्वेश्चंस हैं तो उसमें से केवल हमें 180 क्वेश्चन या 180 क्वेश्चन जो हैं वो करना पड़ेगा। अब यहाँ तो ये हमने जान लिया कि भैया ठीक है, टेस्ट इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने मार्क्स का होता है। इसका टेस्ट किस बेस पर होता है, इसका टेस्ट ऑफलाइन होता है और एमसीक्यू बेस पर होता है। कैसा होगा बच्चों, एमसीक्यू बेस पर होता है, ऑफलाइन पर होगा। ऑफलाइन का मतलब क्या हो गया कि स्कूल में किसी भी ये सेंटर में चला जाएगा, एक सेंटर बनेगा, वहां पर जाएंगे, एडमिट कार्ड लेकर के उसके बाद टेस्ट देंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन होता है, ठीक है। और पेन पेंसिल जो भी ले जाना है, ठीक है, और मार्कशीट दी जाएगी, बुकलेट दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चंस 200 दिए रहेंगे, उसमें से 180 क्वेश्चन जो है हमको सॉल्व करना पड़ता है। अब ये यहाँ पर है कि अगर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात कर लेते हैं तो बायोलॉजी में 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं, एक अगर सेक्शन की बात कर लेते हैं जैसे बायोलॉजी है, तो हर एक में कितने क्वेश्चंस होंगे, हमें करने होंगे 45 क्वेश्चंस करने होंगे। कितने करने होंगे बच्चों, 45। इसमें भी 45 करने होंगे। केमिस्ट्री में जो है इसमें भी हमें कितने करने होंगे, 45 करने होंगे। और इसमें जो फिजिक्स है इसमें भी कितने क्वेश्चंस करने होंगे, अबाउट 45 करने होंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, बहुत आसान है, ठीक है। तो 45 में ये आगे चल करके 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। एक 35 का क्वेश्चन बनता है, एक 35 का और एक 15 का। कितने का बनता है बच्चों, एक 35 का बनता है और एक 15 का बनता है। ये भी इसमें भी रखता है ऐसे, 35 का बनेगा और 15 का बनता है। कितना, 35 का और 15 का क्वेश्चन के बेस पर पैटर्न होता है, ठीक है। 35 15 35 15, ठीक है। वैसे तो कितने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, लेकिन हमें कितने करने हैं, हर एक से केवल 45 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। तो ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर ये डिटेल्स जो थी बहुत खास थी। नीट करने के लिए डिटेल्स का जब तक ना पता हो पेपर देना क्या है, बेकार है। तो ये हो गया। अब इसमें यह है कि हम यहाँ पर कौन सी क्लास चलाएंगे, तो यहाँ पर एक तो बायोलॉजी की क्लास चलेगी, दूसरा केमिस्ट्री क्लास चलेगी। किसकी, एक तो बायोलॉजी क्लास लगेगी, दूसरी केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। दोनों ही अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये याद रख लीजिएगा। तो ये आपकी डिटेल्स होगी, नीट के लिए बहुत जरूरी है। जो नीट करना चाह रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। और जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उससे भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा, ये तो पता ही होगा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नीट से बेस पर जितने भी वीडियोस बनेंगे केमिस्ट्री और बायो का, वो क्या हो, तुरंत आपके पास क्या हो, पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों।